तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई पार्टी का उदय होने जा रहा है? और क्या आजम और अंसारी परिवार अब ये फैसला ले चुके हैं कि वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? क्योंकि आजम खान या आजम परिवार एक तरीके से प्रताड़ित हुआ, मुसीबतों में घिरा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। यही उनका आरोप है, यही उनकी नाराजगी है। दूसरी तरफ अब्बास अंसारी हैं और मुख्तार अंसारी हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। मुख्तार अंसारी की राजनीति शुरू होती है मायावती की पार्टी से, ताजीवन उसमें रहने की कसम खाते हैं, लेकिन जब वो मुसीबतों में गिरते हैं तो मायावती भी उनसे मुंह फेर लेती है। मुख्तार अंसारी का खेल खत्म होता है, अब उनके बेटे अब्बास अंसारी की बात आती है। लेकिन वही खेल अब्बास अंसारी के साथ भी हो जाता है। अब्बास अंसारी एक नई पार्टी में जाते हैं, नया जो है वो कदम रखते हैं कि शायद ओपी राजभर एक अच्छे नेता हैं, उनसे धोखा नहीं मिलेगा, वो जो कहते हैं वही करते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े रहते हैं, तो फिर तो मैं विधायक बन जाऊंगा, तो विधायकों के साथ में तो वैसे ही खड़े रहेंगे। लेकिन उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया गया, क्योंकि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ में हो गया और बीजेपी के साथ जाते ही उन्होंने अब्बास अंसारी से मुंह मोड़ लिया, उनकी विधायकी बचवाने में कोई भी मदद नहीं की। अब जब धोखे लग चुके आजम परिवार को, अंसारी परिवार को, तो अब बात ये राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि क्या कोई ये दोनों परिवार मिलकर नई पार्टी बना सकते हैं? क्योंकि आजम खान से मिलने लगातार अब्दुल्ला आजम जा रहे हैं, तंजीम फातिमा जा रही हैं, इधर अपनी विधायकी को बचाने हाई कोर्ट अब्बास अंसारी पहुंच चुके हैं, उमर अंसारी लगातार जो है वो ग्राउंड पर बने हुए हैं, अफजाल अंसारी भी संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत विश्वासघात हो गया। जिन परिवारों ने समाजवादी पार्टी की मदद की, जिस परिवार ने बसपा की मदद की, उनके समर्थन से काफी ज्यादा वोट बैंक दिलवाया, उन पार्टियों ने मुसीबत में साथ छोड़ दिया। अगर ये पार्टी उनकी अपनी खुद की पार्टी होती तो शायद उनका हाल ये ना होता। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस हेट स्पीच के मामले में आजम खान को फंसाया गया, खासतौर से जिस हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की विधायकी गई, इससे ज्यादा हेट स्पीच तो असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। लेकिन ओवैसी पर आपने सुना है कि एक मुकदमा दर्ज हुआ हो? ओवैसी पर आज तक एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, बल्कि वो तो पूरे राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं, हर जगह जाकर चुनाव लड़ते हैं, सीधे मोदी शाह को टारगेट करते हैं। लेकिन उन पर आज तक एक मुकदमा दर्ज न होना यह बता रहा है कि शायद अगर अपनी पार्टी आजम खान की अंसारी परिवार की रही होती तो उन पर भी मुकदमे दर्ज ना होते। उन पर मुकदमे दर्ज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी पार्टियों का, मुख्य विपक्षी पार्टियों का साथ दिया। क्योंकि ओवैसी जी कितने भी अच्छे नेता हों, कितने भी मुसलमानों की बात करते हों, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन यहां पर जो आजम खान हो गया या अंसारी परिवार हो गया, इन्होंने विपक्ष को मजबूत किया जो बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टी थी। अगर इसका फायदा इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को हो रहा होता तो कभी भी इनकी मुश्किलें नहीं बढ़ती। और ये बात क्लियर है, आने वाले समय में भी अगर ये दोनों परिवार एक साथ आते हैं और पार्टी बना लेते हैं तो इनकी मुसीबतें कम हो सकती हैं, इनको जेलों से राहत मिल सकती है, इन पर मुकदमे वापस हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को इनडायरेक्ट वे में इनसे फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंसारी परिवार मजबूत है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो आजम खान का परिवार मजबूत है, तो मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा। और खिसकेगा किसका? अखिलेश यादव का खिसकेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है ही किसके पास? अखिलेश यादव के पास में है। और अगर ये वोट बैंक खिसक गया तो सीधा सीधा फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया आजम परिवार का, मायावती ने इस्तेमाल किया मुख्तार अंसारी का, ओपी राजभर ने इस्तेमाल किया अब्बास अंसारी का, लेकिन उन्होंने कभी भी इनका साथ नहीं दिया और ये बात आज खल चुकी है। और अब अपना बड़ा कदम उठाने की तैयारी में आजम अंसारी परिवार है। अगर ये साथ में आ जाते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि इनका मकसद कुछ भी हो, लेकिन अखिलेश यादव की नीयत डूब जाएगी और अंसारी यानी कि साथ छोड़ना आजम खान का उनको भारी पड़ जाएगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई अब उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, किसी नई पार्टी का उदय होने जा रहा है, या फिर ये सिर्फ हवा हवाई है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।